जो मस्जिदों में जो सैलरियां फिक्स कर रखे हैं मुल्लाओं की मौलवियों की, वो राम भक्तों की क्यों नहीं करी? मंदिर में राम भक्ति पूजा करते हैं ना, जो पंडित होते हैं राम भक्ति है ना, वो उनकी उनको सैलरी क्यों नहीं दी? एक धागा डाल के गमछा डाल के राम भक्त बन जाना नहीं होता, मन से तन से धन से हर तरह से राम भक्त बनना पड़ता है। जब कोई भी त्यौहार आता है हिंदुओं का, तो उसमें केजरीवाल कोई नवरात्रों पे कोई प्रोग्राम करते हैं, इफ्तियार पार्टी वो खुल के करते हैं, लेकिन नवरात्रों में तो कोई प्रोग्राम नहीं करते। बहुत सी पार्टियां ऐसी थी हमारे राम के अस्तित्व को ही नकारती थी, क्योंकि कहते थे आप राम वाले हो, आप राम वाले हो, आप तारीख तो बताते नहीं हो, मंदिर बनाओगे नहीं, ये झूठ बोलते हो। लेकिन आज भाजपा ने करके दिखा, लाखों करोड़ों हिंदुओं की आस्था को सम्मान दिया है। कब से जहाज़ों की डिमांड हो रही थी, नए नए हथियारों की डिमांड हो रही थी, यहाँ तक पहनने के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं थी। मोदी जी आए, उन्होंने सब व्यवस्था करी है। जितना आम लोगों का ख्याल रखा है, उतना ही सैनिकों का भी ख्याल रखा है। हमारे पंडितों की तनख्वाह क्यों नहीं है? मंदिरों में हमारे पंडितों की तनख्वाह नहीं है, मौलाने की तनख्वाह है। मस्जिदों में मौलाने की तनख्वाह देते हैं, वो पंडितों की तनख्वाह नहीं देते। हमें फ्री नहीं चाहिए, हम अपने मेहनत से काम करते हैं और अपना कमाते हैं, नपुंसक नहीं हम। बिजली फ्री दे रहे, पानी फ्री दे रहे हैं, सब कुछ तो झुंझुना दे रहा है ये। हाँ, आपको भी दे दिया। सबको दे रहा है ये। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9। दिल्ली में एमसीडी चुनाव है और एमसीडी चुनाव में लगातार कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं। अभी रोहिणी में है। कौन सी जगह है जी रोहिणी की? रोहिणी सेक्टर 17 मुस्कान अपार्टमेंट। मुस्कान अपार्टमेंट। हाँ। रोहिणी सेक्टर 17 मुस्कान अपार्टमेंट में अभी हम पहुंचे हैं और यहाँ पर ये लोग हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, आसपास के लोग हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि माहौल क्या है, दिल्ली की जनता क्या सोच रही है। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम देवेंद्र तायल है। क्या माहौल क्या चल रहा है दिल्ली में? माहौल एमसीडी में भाजपा है दोबारा। भाजपा है? हाँ, क्यों है भाजपा? भाजपा ने काम किया है। क्या काम किया? कचरे का ढेर लगा दिया? नहीं, भाजपा ने कैसे कचरे का ढेर लगा दिया? केजरीवाल कह रहे कचरे का ढेर लगा दिया, हम हटा देंगे उसको। केजरीवाल तो क्या पता क्या कहते हैं, कोई स्टेटमेंट उस आदमी की। है स्टेटमेंट, कह रहे बिजली फ्री, पानी फ्री, बसों में महिलाओं को फ्री। हमें फ्री नहीं चाहिए, हमें फ्री नहीं चाहिए, हम अपने मेहनत से काम करते हैं और अपना कमाते हैं, नपुंसक नहीं हम। फ्री नहीं चाहिए? नहीं चाहिए बिल्कुल भी। फ्री का क्या मतलब है? फ्री का तो ये है, कोई बच्चा मेहनत नहीं करेगा फिर हैं? नपुंसक जो जेबीटी करके 10-10 लाख रुपए लगा रखे बच्चों ने, ठीक है, वो मेहनत पेपर देने की जरूरत नहीं है, पास तो हो जाएंगे उसको। फ्री नहीं चाहिए हमारे को, नहीं चाहिए फ्री? बिल्कुल नहीं चाहिए फ्री। किस लिए फ्री चाहिए? काम करो, काम करने में वो है, जिसको मेहनत का पैसा मिलेगा, मेहनत के वो करेगा तो उसकी वैल्यू भी होगी। अब आप भी हो, आप मीडिया से है, पहली बात तो आप हमारे यहाँ आए हो, आपका धन्यवाद करते हम हैं तहे दिल से, पूरी अपार्टमेंट की तरफ से, कि आपने हमारी बात सुनी, ठीक है। हमने पॉलिटिक्स से कुछ नहीं लेना देना, पर राष्ट्रीय सतर पे देखो भाजपा की कितनी अच्छी नीति है। 35 टुकड़े अपनी माँ बहनों को नहीं करवाने हमने, ठीक है। जो फ्रिज में सजाते हैं, फ्रिज में सब्जियां रखते हैं, फ्रिज में, ठीक है, दही रखते हैं। कभी सुना एक हिंदू संगठनों के सिवा और किसी के भी उस पर राजनीति के जो जगह, या कांग्रेस है या आम आदमी पार्टी या अन्य नेता है, कोई भी हो, और क्या नहीं क्या काम किया? पूछो क्या नहीं क्या? केजरीवाल भी तो हिंदू है, केजरीवाल हिंदू नहीं है क्या? केजरीवाल हिंदू है, मैं कैसे कह सकता हूँ हिंदू? ठीक, हिंदूवादी की बात करते हैं वो। हमारे पंडितों की तनख्वाह क्यों नहीं है? मंदिरों में हमारे पंडितों की तनख्वाह नहीं है, मौलाने की तनख्वाह है। मस्जिदों में मौलाने की तनख्वाह देते हैं, वो पंडितों की तनख्वाह नहीं देते। पंडित कहाँ जाएंगे हमारे? इन्होंने कह रहा कि बहनों के लिए वो बस फ्री है। भाई कहाँ जाएंगे? भाई कहाँ जाएंगे? भाई के लिए भी फ्री करो, पर हम फ्री में नहीं है, हमारे हाथ पैर मजबूत है। केजरीवाल कहते हैं लक्ष्मी गणेश की फोटो लगवा दो। वो पॉलिटिक्स है, वो सिर्फ पॉलिटिक्स विषय भटकाने के लिए। लक्ष्मी गणेश की फोटो लगवा दे, वो लगवा देगा लक्ष्मी गणेश की फोटो? किस लिए लगवा देगा? जो करेंसी इंडिया की करेंसी है, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, हम उसी में सहमत है। ये सब पॉलिटिक्स है, एक दूसरे को गिराने की। कह रहे भाजपा की 20 सीट से ज्यादा नहीं आने दूंगा। किसका? केजरीवाल कह रहे हैं एमसीडी में 20 सीट आएंगी भाजपा। वो अपनी तो बचा लो, वो अपनी तो बचाओ।
खुद अपनी बचाओ। 4 तारीख के बाद क्या होता है दिल्ली में, आप भी हम यहीं हैं, हम भी यहीं हैं। मेरा योगेश राजपूत। योगेश राजपूत। राजपूत। योगेश जी बताए दिल्ली में क्या माहौल चल रहा है चुनाव का? दिल्ली में तो जी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही माहौल है, क्यों है? क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं दिल्ली के वो आस्थावादी हैं, देशवादी हैं और देशभक्त हैं। तो उन्हें जो दिखाई देता है कि जो हमारी भारतीय जनता पार्टी है वो देशभक्त पार्टी है और सच्चाई के साथ चलने वाली है। झूठ बोलने वाली, धोखेबाज, जुमलेबाज ये नहीं है। जुमलेबाज नहीं है। जुमलेबाज। राष्ट्रवादी एक भाजपा ही रह गई धरती पर, वो नहीं है कोई। आप बताओ कौन राष्ट्र के लिए काम करता है? केजरीवाल क्या है? हमारे जब सैनिक दूसरे देश में जाके आतंकवादियों को आते हैं तो हमारे सैनिकों पे उंगलियां उठाई जाती हैं। उन्हें कहा जाता है कि झूठे वीडियो बना के डाले गए। हमारे सैनिकों का मोरल बढ़ाने के बजाय उनका मोरल डाउन किया जाता है। एक केवल भाजपा ही ऐसी पार्टी है जो उनको सपोर्ट करती है। उनका आज आधुनिक करा सेना को। कब से जहाज़ों की डिमांड हो रही थी, नए नए हथियारों की डिमांड हो रही थी, यहाँ तक पहनने के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं थी। मोदी जी आए, उन्होंने सब व्यवस्था करी है। जितना आम लोगों का ख्याल रखा है उतना ही सैनिकों का भी ख्याल रखा है। मोदी जी ने सैनिकों का ख्याल रखा है, इसलिए एमसीडी में भाजपा को जिता रही है। मुद्दा वो नहीं है कि एमसीडी में भाजपा मोदी जी ने किसका ख्याल नहीं रखा। इससे पहले जो सरकारें थी हमारे मंदिरों में आज जब से मोदी, आप बताओ कौन से स्कूल में, कौन से मंदिरों में किसने किया? सिर्फ मोदी ने। कहने से नहीं होता, करने से होता है। जो हमारे कहते थे, बहुत सी पार्टियां ऐसी थी हमारे राम के अस्तित्व को ही नकारती थी, क्योंकि कहते थे आप राम वाले हो, आप राम वाले हो, आप तारीख तो बताते नहीं हो, मंदिर बनाओगे नहीं, ये झूठ बोलते हो। लेकिन आज भाजपा ने करके दिखा, लाखों करोड़ों हिंदुओं की आस्था को सम्मान दिया है। आज मंदिर बन रहा है और विशाल मंदिर बन रहा है। केवल और केवल मोदी जी की सोच से उन्होंने हिंदुओं को एक किया, एकजुट लाए और उनसे जो जो वादे किए वो वादे उन्होंने पूरे किए हैं। यही कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग हैं। तो केजरीवाल भी कहते हैं मैं भी हनुमान भगत हूँ, हनुमान का मुझसे बड़ा भगत नहीं है कोई। मैं हनुमान के मंदिर जाता हूँ, राम जी के मंदिर जाता हूँ, अयोध्या में अब बस भेजेंगे यहाँ से, कहते हैं लोगों को देखने के लिए। तो एक बात बताइए, तो मस्जिदों में जो सैलरियां फिक्स कर रखे मुल्लाओं की, मौलवियों की, वो राम भक्तों की क्यों नहीं करी? मंदिर में राम भक्ति पूजा करते हैं ना, पंडित होते हैं, राम भक्ति है ना वो, उनको सैलरी क्यों नहीं दी? या कभी आपने देखा होगा जब कोई भी त्यौहार आता है हिंदुओं का, तो उसमें केजरीवाल कोई नवरात्रों पे कोई प्रोग्राम करते हैं? इफ्तियार पार्टी वो खुल के करते हैं, लेकिन नवरात्रों में तो कोई प्रोग्राम नहीं करते। कन्याओं के पैर हमेशा मोदी जी क्यों छूते हैं? कभी केजरीवाल को देखा है? एक धागा डाल के, गमछा डाल के राम भक्त बन जाना नहीं होता। मन से, तन से, धन से, हर तरह से राम भक्त बनना पड़ता है। आचरण चाहिए, सम्मान चाहिए, राम भक्त के लिए एक आस्था चाहिए। जो हमारे पुल को तोड़ने वाले थे, जो राम सेतु को तोड़ने वाले थे, राम सेतु को कहा था ना राम सेतु एक वो है, लेकिन गूगल ने और नासा ने भी कि मैन मेड है, ये आर्टिफिशियल नहीं है। भाजपा उसके विरोध में थी कि तोड़ा ना जाए, भाजपा ही ने रुकवाया, आज मान गया। व्यवस्था को देखिए, यहाँ के गली मोहल्लों को, गलियों को भी जाके देखिए, आपको अपने आप नजर आ जाएगा कि यहाँ कितना काम होता है। केजरीवाल कहते हैं भट्टा बिठा दिया एमसीडी ने, भाजपा में एमसीडी थी। मैं कह रहा हूँ आप अपनी आंखों से देखिए, आप अपनी आंखों से, कैमरे की आंखों से दिखाइए लोगों को कि ये हमारा निगम है। जो जमुना में गंदगी थी, अभी लोग परेशान हो रहे थे, हमारी माते बहनें जहरीले पानी में, उन्हें जो है अपने त्यौहार मनाने के लिए जहरीले पानी में उतरना पड़ा। 100 बीमारी लग जाए, केमिकल छिड़क के उन्हें शांत किया जा रहा था। और जमुना की सफाई के नाम पे 5000 करोड़ केजरीवाल खा गए। उसका हिसाब तो नहीं दिया कि जमुना क्यों सफाई नहीं करी। 100 करोड़ रुपए जो उन्होंने वक्फ बोर्ड को दे दिए, उसका हिसाब नहीं दिया। लेकिन एमसीडी को भ्रष्ट बताते हैं। आज एमसीडी भ्रष्ट होती तो इतनी, आप सड़कें देखिए यहाँ की, आप नालियाँ देखिए, आप जाइए कहीं गंदगी दिखाई देती हो, सुबह सफाई वाले आते हैं, शाम को कूड़ा उठाने वाले आते हैं, हर तरह की फैसिलिटी यहाँ पे मिलती है। और केजरीवाल से उम्मीद नहीं की जा सकती, वो केवल बातें करते हैं, काम नहीं करते। कहते हैं मैं दिल्ली का लाडला हूँ,
गुजरात में दावा ठोक रहे हैं, कह रहे दिल्ली में हमने बिजली पानी फ्री दे दिया। अब दिल्ली का लाडला बन चुका हूँ, अब गुजरात में भी जिता दीजिए, गुजरात को भी सब फ्री दे दूंगा। अगर बड़ी मछली को पकड़ना है तो छोटी मछली का दाना डालना पड़ेगा। उन्होंने यही किया, बिजली पानी दे के फ्री दे के उन्होंने और बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो लोगों से छीन ली। आज स्कूलों में 15% फीस बढ़ा दी गई है। वो उसका कारण क्या है? स्कूलों से सांठगांठ है, उनसे मोटी रकमें ली जा रही हैं और उनकी मनमर्जियों के हिसाब से उन्हें फीस बढ़ाने का मौका दिया जा रहा है। 15% फीस, जबकि आपको पता है कि कोविड के कारण कारोबार में कमी आई है, नौकरियों में कमी आई है, उसके बाद भी 15% दिल्ली के स्कूलों की फीस बढ़ा दी गई है। उसके खिलाफ केजरीवाल ने क्या किया? आप बताओ। शराब जो लोगों को फ्री में बांटी गई है, क्या ये शराब फ्री में, अगर इसकी जगह लोगों को फ्री में दवाई बांटते, लोगों को बच्चों को पढ़ने के लिए किताबें बांटते, वो ज़्यादा अच्छी थी। क्या नाम है सर आपका? संजय सरोज। क्या माहौल चल रहा है चुनाव का? बीजेपी। क्यों बीजेपी क्यों? बीजेपी इसलिए कि आप देख रहे होंगे कितने वादे हो रहे हैं इधर दिल्ली में। 2014-15 से लगे हुए हैं कि प्रदूषण कम कर देंगे, प्रदूषण कम कर देंगे। अभी कह रहे हैं कि जो कचरा जो है हम इसको भी कर देंगे। आज 5 साल 10 साल तक यही चलता रहेगा। ये सिर्फ झूठे वादे करते हैं, काम कुछ नहीं करते हैं। हम भी इनके साथ में जुड़े थे, हमने भी इनको वोट दिया था, पर इनके झूठे वादों के कारण से केजरीवाल को वोट दिया था? बिल्कुल दिया था। तो अब नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। क्यों? मूर्ख बना रहा है सभी को। अच्छा, बिल्कुल बिजली फ्री दे रहे, पानी फ्री दे रहे हैं, सब कुछ तो झुंझुना दे रहा है ये। हाँ, आपको भी दे दिया? सबको वोट सबको दे रहा है ये, और हमारे टैक्स के पैसों से झुंझुना दे रहा है। तो अब हम तो सबको बोलते हैं सभी लो बिजली लो, सब्सिडी सभी लो, क्योंकि हमारे टैक्स का अगर हमारे को वापस मिलता है तो इससे बढ़िया काम क्या है। जी बताइए, क्या माहौल चल रहा है चुनाव? चुनाव का हमारे यहाँ तो बहुत अच्छा चल रहा है। बीजेपी जीतेगी। बीजेपी बिल्कुल कैसे जीतेगी। इसलिए जीतेगी कि ये तो राहुल की तरह पप्पू बना रहा है केजरीवाल पब्लिक को। पप्पू बना रहा है? बिल्कुल पप्पू बना रहा है। कैसे बना रहा है? इसलिए बना रहा है कि लाइट और पानी फ्री है। मेरे घर का 43,000 बिल आया हुआ है। आपका? मेरा खुद का। एसी चलाते होंगे घर में? पानी से एसी चलता है क्या? पानी की बात कर रही हूँ मैं। बिजली पानी का बिल जो फ्री बता रहा है, फ्री करता रहता है हर टाइम। बोतल फ्री दे के लोगों को पप्पू बनाया इसने, और कुछ नहीं बनाया। ठीक है, दूसरी बात, मेरे पड़ोस की लाइट कट गई 3 दिन पहले, सिर्फ एक बिल ना भरने पे। पहले 2 महीने का बिल आता था, अब 28 दिन का बिल आता है। ठीक है, उस पर GST लगा देता है। दूसरी बात, उसके घर में छोटे छोटे बच्चे, उसने बिल भर भी दिया, भरने के बाद भी बिजली कैसे कट गई? ये बताओ ना आप। ये केजरीवाल जी के काम है, ये वादे उनके। तो बीजेपी आएगी तो सबसे बेस्ट है ना, ये तो आपको भी पता है। केजरीवाल क्या करेगा? झाड़ू मार मार के पब्लिक को भगाएगा और कुछ नहीं करेगा। स्कूल में अगर बच्चा, सरकारी स्कूल में कहते हैं ना फ्री सुविधा है, एक छोटा सा बच्चा 9th क्लास में पढ़ता था, ठीक है, उसको 300 रुपये पे करने थे। गरीब आदमी, उसकी मदर बीमार थी, काम करने जाती घरों में, उसका स्कूल से नाम काट दिया। ये केजरीवाल की फ्री सुविधा है स्कूल की। बिजली फ्री, पानी फ्री, महिलाओं के लिए बस में किराया फ्री। इसमें हमें नहीं जाना है, फ्री का मुझे नहीं पता है या नहीं है, पर पप्पू बनाना फ्री है केजरीवाल के लिए पब्लिक को। पप्पू बना रहा है? बिल्कुल बना रहा है, और पब्लिक बन रही है आदि, और अब की बार बन गई ना तो फिर और पप्पू बनाएगा ये। बीजेपी का सुपड़ा साफ हो रहा है। MCD में 20 सीटें आएंगी। वो नहीं कर सकता। हमारे में एकता है, हमें मालूम है कि सच और झूठ में क्या फर्क है। वो क्या बनाएगा सफाया? वो खुद का सफाया बनाएगा अब की बार। पंजाब में सरकार बना ली, गुजरात में भी दावा पेश कर रहे हैं, कह रहे हैं MCD सरकार क्यों बना ली पंजाब में? क्योंकि वहाँ ड्रिंक्स, स्मैक, ये सब नशे बहुत ज़्यादा थे, और लोगों को क्या दे रहा है? यही चीज़ तो दे रहा है, पब्लिक को उकसाना, ये सब चीज़ें उसके बस में, और कुछ भी नहीं कर सकता। वो जो समझदार पढ़ी लिखी युवा वो है, तो उसको बेवकूफ़ नहीं बना सकता, खासकर दिल्ली को नहीं बना सकता। दिल्ली को बना भी देगा ना, हमारे यहाँ नहीं बना सकता, रोने वालों को रोहिणी में नहीं बना सकते। नहीं बना सकता, बिल्कुल नहीं